नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चेहरे हमें पर्दे पर चमकते नजर आते हैं, उनकी जिंदगी के पीछे कितनी अंधेरी रातें छिपी होती हैं। कैमरे की रोशनी में दिखने वाली मुस्कान असल में कितने दर्द को छुपा रही होती है, ये सिर्फ वही जानता है जिसने वो रास्ता खुद तय किया हो। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये कहानी है इंसान की हिम्मत, जज्बे और उस रोशनी की जो सबसे घने अंधेरे के बाद निकलती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण है। आज हम आपको उनकी पूरी यात्रा सुनाने जा रहे हैं, जो बचपन से लेकर बॉलीवुड, हॉलीवुड, प्यार, संघर्ष और जीत की है। एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कभी हार मत मानो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दीपिका पादुकोण की जिंदगी की ये अद्भुत कहानी। साल था 1986, दिन था 5 जनवरी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम बाद में पूरी दुनिया गुनगुनाने लगी, दीपिका पादुकोण। पिता प्रकाश पादुकोण भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और देश का गर्व। माँ उज्ज्वला पादुकोण एक ट्रेवल एजेंट। घर में खेल, अनुशासन और सादगी का माहौल था। दीपिका का बचपन फिल्मों की चमक दमक से बहुत दूर गुजरा। सुबह जल्दी उठना, पिता के साथ बैडमिंटन कोर्ट जाना और पसीने में भीगते हुए घंटों प्रैक्टिस करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लोगों ने हमेशा यही सोचा कि दीपिका भी अपने पापा की तरह बैडमिंटन चैंपियन बनेगी। स्कूल की पढ़ाई और बैडमिंटन दोनों साथ चल रहे थे, पर दीपिका के दिल में कहीं न कहीं एक और ख्वाब पल रहा था। एक ऐसा ख्वाब जो बैडमिंटन कोर्ट की सफेद लाइनों से बाहर निकलकर रैंप, कैमरा और ग्लैमर की दुनिया की तरफ खींच रहा था। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चुपचाप लंबी सी बच्ची एक दिन करोड़ों दिलों पर राज करने वाली है। ये वही दौर था जब दीपिका ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ पापा के रास्ते पर चलने के लिए नहीं बनी, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए बनी है। कहते हैं कि हर इंसान की पहचान एक सही मौके से बनती है। दीपिका की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब उन्होंने बैडमिंटन का रास्ता छोड़कर ग्लैमर की दुनिया में पहला कदम रखा। लंबा कद, तेज नैन नक्श और सादगी से भरा आत्मविश्वास, ये सब उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में अलग बनाते थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला मॉडलिंग असाइनमेंट किया। धीरे धीरे फैशन शो, प्रिंट एड्स और टीवी विज्ञापनों में पहचाना जाने लगा। लेकिन असली पहचान मिली जब उन्हें किंगफिशर फैशन कैलेंडर 2006 में जगह मिली। दोस्तों, वो कैलेंडर उस दौर में हर मॉडल का सपना हुआ करता था और दीपिका की मुस्कान, उनकी आंखों की चमक ने लोगों का दिल जीत लिया। अब तो हर बड़ी ब्रांड, हर फैशन डिजाइनर उन्हें अपने शो में बुलाने लगे और लोग कहने लगे ये लड़की सिर्फ मॉडल नहीं, आने वाले कल की बड़ी स्टार है। इसी दौरान एक और दरवाजा खुला। दीपिका को म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला। आपको याद होगा, नाम है तेरा, हिमेश रेशमिया का गाना। इस गाने में दीपिका की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि कैमरे पर उनका जादू किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। ये बस शुरुआत थी। अब दीपिका का सफर रैंप से निकलकर सीधा सिल्वर स्क्रीन की ओर बढ़ रहा था। हर मॉडल का सपना होता है एक दिन फिल्मों के बाद पर्दे पर चमकना। फिर दीपिका भी उसी सपने को दिल में लिए मुंबई पहुंची थी। कई ऑडिशन ठुकराए जाने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें मिला बॉलीवुड का सबसे बड़ा लॉन्च, ओम शांति ओम। साल था 2007 और दीपिका ने सीधे काम किया शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ। फिल्म में उनका डबल रोल, एक मासूम शांति प्रिया और एक चमकदार मॉडर्न लड़की। दोनों किरदारों ने दर्शकों के दिल जीत लिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रातों रात दीपिका का नाम हर किसी की जुबान पर था। लोग कहने लगे कि ये लड़की सिर्फ स्टार किड्स को ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को टक्कर देने वाली है। और सच में ओम शांति ओम ने दीपिका को बॉलीवुड की नई सनसनी बना दिया। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू भी मिला। सोचिए दोस्तों, जिस लड़की को कभी बैडमिंटन खेलते हुए ही देखा जाता था, वो अब सिल्वर स्क्रीन की सबसे बड़ी लॉन्चिंग कहलाई जा रही थी। लेकिन क्या सिर्फ एक हिट फिल्म से कोई स्टार बन सकता है? नहीं, असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। दोस्तों, कहते हैं कि शोहरत जितनी तेजी से मिलती है, कभी कभी उतनी ही तेजी से छिन भी जाती है। ओम शांति ओम की सफलता के बाद सबको लगा दीपिका अब लगातार सुपरहिट फिल्में देगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुछ फिल्में आई, चांदनी चौक टू चाइना, कथकला, लव आजकल। शुरुआत में लोगों की उम्मीदें बहुत थीं, पर इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह गिर गईं।
क्रिटिक्स कहने लगे दीपिका सिर्फ एक सुंदर चेहरा है, उनमें दमदार अदाकारी नहीं है। सोचिए दोस्तों, जो लड़की 1 साल पहले इंडस्ट्री की नई सनसनी बनी थी, उसी को अब लोग फ्लॉप एक्ट्रेस कहने लगे। और ये दौर दीपिका के लिए बेहद मुश्किल था। इंडस्ट्री में पैर जमाना आसान नहीं होता और ऊपर से हर तरफ ताने, आलोचनाएं। लेकिन यहीं से शुरू हुआ दीपिका का असली इम्तिहान। उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को संवारना शुरू कर दिया, एक्टिंग की बारीकियों पर काम किया, डायलॉग डिलीवरी सुधारी और खुद से वादा किया, अब साबित करना है कि मैं सिर्फ ग्लैमरस चेहरा नहीं बल्कि एक सच्ची अदाकारा हूँ। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई दीपिका की असली वापसी की कहानी। दीपिका के करियर का असली मोड़ आया साल 2012 में। फिल्म थी कॉकटेल। इस फिल्म में उन्होंने बोरेनिका का किरदार निभाया। दीपिका के अभिनय ने सबको चौंका दिया। क्रिटिक्स जो पहले उन्हें सिर्फ सुंदर चेहरा कहते थे, अब लिखने लगे दीपिका ने अपनी एक्टिंग से खुद को साबित कर दिया है। यहीं से उनकी लगातार हिट फिल्मों की लिस्ट शुरू हुई। ये जवानी है दीवानी, जहां उन्होंने नैना के किरदार से हर युवा के दिल को छू लिया। फिर आई चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान के साथ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली साबित हुई। लोगों को दीपिका का कॉमिक टाइमिंग और मासूम अंदाज बेहद पसंद आया। इसके बाद तो मानो दीपिका सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। गोलियों की रासलीला, रामलीला, जहां रणवीर सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी। और फिर संजय लीला भंसाली की फिल्मों ने दीपिका को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। बाजीराव मस्तानी की मस्तानी और पद्मावत की महारानी पद्मावती की ये किरदार दीपिका को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक लेजेंडरी एक्ट्रेस बना दिया। हर किरदार, हर फिल्म के साथ उन्होंने साबित किया कि वो किसी भी रोल को निभाने में सक्षम है, चाहे वो रोमांटिक हीरोइन हो या ऐतिहासिक महारानी। अब लोग कहने लगे दीपिका पादुकोण सिर्फ आज की स्टार नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी अदाकारा है। लेकिन दोस्तों, सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी दीपिका की जिंदगी में एक ऐसी लड़ाई बाकी थी जो पर्दे के पीछे चल रही थी, और शायद सबसे कठिन भी। बॉलीवुड में अपने अभिनय का परचम लहराने के बाद दीपिका ने वो कर दिखाया जो बहुत कम भारतीय अभिनेत्रियां कर पाई हैं। साल था 2017 और दीपिका पहुंची हॉलीवुड। फिल्म थी XXX रिटर्न ऑफ एलेक्जेंडर केज, जहां उन्होंने काम किया हॉलीवुड सुपरस्टार विन डीजल के साथ। इस फिल्म में दीपिका ने सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने एक्शन और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से भी सबका दिल जीत लिया। उनकी एंट्री, उनका कॉन्फिडेंस, लोग हैरान रह गए कि एक भारतीय अभिनेत्री इतनी आसानी से हॉलीवुड की बड़ी स्टार कास्ट्स के बीच भी अलग चमक सकती है। फिल्म भले ही सुपरहिट ना रही हो, लेकिन दीपिका ने दुनिया को ये मैसेज जरूर दे दिया कि उनका टैलेंट किसी एक देश या इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। और दोस्तों, यहीं से दीपिका का नाम ग्लोबल स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गया। रेड कॉर्पोरेट्स, इंटरनेशनल फैशन शोज, अवार्ड फंक्शन। अब दीपिका सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दीपिका पादुकोण बन चुकी थी। लेकिन चमक धमक और ग्लैमर के पीछे उनकी जिंदगी में एक ऐसी खामोश जंग चल रही थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। हम अक्सर सोचते हैं कि जिनके पास नाम, शोहरत और दौलत है उनकी जिंदगी परफेक्ट होती होगी, लेकिन सच में ये कभी कभी सबसे चमकदार मुस्कान के पीछे सबसे गहरा अंधेरा छुपा होता है। बॉलीवुड में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद दीपिका एक ऐसे दौर से गुजरी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। ये दौर था डिप्रेशन का। हाँ दोस्तों, वो दीपिका जिसे करोड़ों लोग पर्दे पर देखकर खुश होते थे, पर्दे के पीछे अकेली और टूटी हुई महसूस करती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा, सुबह उठते ही मुझे रोना आता है, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं जी क्यों रही हूँ। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ हो, सफलता, प्यार, पहचान, वो भी अंदर से इतना खाली महसूस कर सकता है। लेकिन यहीं पर दीपिका ने वो किया जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। उन्होंने इस जंग को छुपाया नहीं बल्कि हिम्मत दिखाकर दुनिया के सामने कहा, हाँ, मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। ये कदम आसान नहीं था क्योंकि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना आज भी कमजोरी माना जाता है। लेकिन दीपिका ने अपनी इस हिम्मत से लाखों लोगों को आवाज दी। उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया, लाइव लव लाफ, जो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों की मदद करता था। उनका कहना था, अगर मेरी कहानी सुनकर किसी एक इंसान की जिंदगी बच सके तो ये लड़ाई सार्थक है।
दोस्तों, दीपिका की ये जंग हमें याद दिलाती है कि सुपरस्टार भी इंसान होते हैं और असली जीत सिर्फ अवार्ड जीतने में नहीं बल्कि खुद के अंधेरे से बाहर निकलने में होती है। इसके बाद दीपिका की जिंदगी में ये प्यार आया रणवीर सिंह के रूप में। साल था 2013, फिल्म थी रामलीला। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में जब दीपिका और रणवीर पहली बार स्क्रीन पर साथ आए तो दर्शकों ने कहा ये जोड़ी तो आग लगा रही है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पर्दे की केमिस्ट्री नहीं थी बल्कि पर्दे के पीछे भी दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। रणवीर जो हमेशा एनर्जेटिक और फन लविंग माने जाते हैं, दीपिका की गहराई और सादगी पर फिदा हो गए। वहीं दीपिका को रणवीर का निश्चल प्यार, उनकी केयरिंग ने खास बना दिया। लंबे समय तक दोनों ने अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा, लेकिन मीडिया और फैंस सब समझ चुके थे ये दोनों सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी परफेक्ट कपल हैं। आखिरकार साल 2018 में इटली के खूबसूरत झील किनारे लेक कोमो में दोनों ने 7 फेरे ले लिए। उनकी शादी सिर्फ 2 स्टार का मिलन नहीं थी बल्कि करोड़ों फैंस के लिए एक फेरी टेल बन गई। आज रणवीर और दीपिका की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मजबूत और आइकॉनिक जोड़ियों में गिनी जाती है। लोग कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर संघर्ष में साथ खड़ा रहता है और रणवीर दीपिका की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज दीपिका पादुकोण सिर्फ बॉलीवुड की सुपरस्टार नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में भारत का चेहरा बन चुकी है। वो टाइम मैगजीन की सो मस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल हुई। कैनेस फिल्म फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर उनकी मौजूदगी ने भारत को गर्व महसूस कराया। आज दीपिका न सिर्फ फिल्मों में बल्कि ब्रांड्स, सोशल वर्क और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अपना नाम चमका रही हैं। वो लुइस ब्यूटन और कार्टियर जैसे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स की एम्बेसडर भी हैं, जो किसी भी भारतीय अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही वो अब भी लाइव लव लाव फाउंडेशन के जरिए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक कर रही हैं। उनकी ये कोशिशें बताती हैं कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी हैं। फिल्मों की बात करें तो दीपिका लगातार नए और चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रही हैं, चाहे वो चापक की एसिड सर्वाइवर मालती हो या पठान और जबान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की एक्शन हीरोइन। आज दीपिका का नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में गूंजता है। अगर आप दीपिका की जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, हिम्मत और आत्मविश्वास की। दीपिका ने हमें सिखाया कि सफलता का असली मतलब सिर्फ नाम और शोहरत नहीं है बल्कि अपनी कमजोरियों से लड़कर जीतना है। उन्होंने साबित किया है कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे में क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत रखे तो वो सबसे रोशन सितारा बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल बायोग्राफी गाथा को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रेरणादायक और रोमांचक वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।